Hysteroscopy. आज let's understand about what is hysteroscopy. I am Dr. Puneet Rana Arora. I am the director and founder of सिफार गुड़गांव. हिस्ट्रोस्कोपी एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि ना सिर्फ इनफर्टिलिटी में यूज़ होता है बट फॉर वेरियस अदर इंडिकेशंस भी यूज़ होता है. हिस्ट्रोस्कोपी का मतलब है, हिस्ट्रो मतलब यूट्रस, स्कोपी मतलब एंडोस्कोपी. सो यूट्रस की एंडोस्कोपी को हम हिस्ट्रोस्कोपी कहते हैं. तो कोई भी चीज़ अगर हमें यूट्रस के अंदर पता करनी है तो हिस्ट्रोस्कोपी इज़ द बेस्ट वे टू फाइंड आउट अबाउट इट. अब इनफर्टिलिटी में हिस्ट्रोस्कोपी क्यों ज़रूरी है? बिकॉज वी नो कि यूट्रस इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स कि जो कि प्रेगनेंसी को में हिंड्रेंस कर सकता है या प्रेगनेंसी होने में प्रिवेंट कर सकता है. अब यूट्रस में अंदर कैविटी के अंदर जो एंडोमेट्रियल कैविटी होती है उसको हम देखते हैं हिस्ट्रोस्कोपी के थ्रू. अब कैविटी में क्या क्या मिल सकता है हमें? हो सकता है कि कैविटी में बहुत सारे एडिशंस हों, चीज़ें मतलब जुड़ी हुई हैं आपस में, या फिर पॉलिप है विच मीन्स कि एक जो उसकी सेल लाइनिंग है उसकी ओवर ग्रोथ है, या फिर कभी कभी हमें सेप्टम मिलता है. सेप्टम मतलब एक यूट्रस के अंदर पर्दा बन जाता है जो कि प्रेगनेंसी होने में हिंड्रेंस कर सकता है. सो फ्रॉम प्रेगनेंसी पॉइंट ऑफ व्यू ये 3-4 चीज़ें हैं जो बहुत कॉमन है, हम देखते हैं, और इनको रिमूव और इनको रेक्टिफाई करने से हमें सक्सेस मिलता है. एंड दैट्स वाई वी डू टॉक अबाउट हिस्ट्रोस्कोपी इन आवर इनफर्टिलिटी प्रैक्टिस. और ये अदर स्कूल ऑफ थॉट होता है कि अगर किसी में ये फाइंडिंग्स नहीं है तो क्या हमें एज अ रूटीन भी हिस्ट्रोस्कोपी करनी चाहिए एक IVF से पहले? बिकॉज इनफर्टिलिटी पेशेंट हमारे पास तभी आता है जो कि प्रेगनेंसी अपने आप नहीं कर पा रहा है. तो कोई ना कोई तो कारण है. जिनमें कोई कारण नहीं मिला विच मीन्स कि एग्स भी ठीक हैं, स्पर्म भी ठीक है, ट्यूब्स भी ठीक हैं, तो यूट्रस को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड आर अ गुड वे, 3D 4D अल्ट्रासाउंड्स आर अ गुड वे, बट वन ऑफ द अदर थिंग्स इज़ हिस्ट्रोस्कोपी. सो क्या हमें एक रूटीन करना चाहिए? और ये एक डिबेट अक्सर हमारी मेडिकल फर्टिलिटी में, फर्टिलिटी फर्टर्निटी में बहुत अक्सर हमारी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में डिस्कस होता है. मेरा ये मानना है कि हिस्ट्रोस्कोपी करना चाहिए because it does give us a lot of information about the endometrial cavity जिसने कि एम्ब्रियो को इम्प्लांट करवाना है, एम्ब्रियो को लेना है, तो उसकी हेल्थ को चेक करने के लिए आई थिंक हिस्ट्रोस्कोपी इज़ इम्पॉर्टेंट. एक हमारा जैसे केस था जिसमें कि हमने अभी सेप्टम रिमूव किया. जब हम सेप्टम रिमूव करते हैं तो उसको हम हीलिंग के लिए जनरली वी गिव अराउंड 1.5 to 2 months. तो उसकी हीलिंग के बाद हमने उसको ऑप्शन दिया कि उसके पास ऑप्शंस हैं कि नेचुरल ट्राई करो या IVF करो. तो पेशेंट का मन था कि वो नेचुरल ट्राई करना चाहती है. सो उसने उस सेप्टम रिमूवल के बाद 3 months नेचुरल ट्राई किया और वो 3rd month में हमारे पास पॉजिटिव न्यूज़ लेके आई. सो समटाइम्स दीज थिंग्स विच गो अननोटिस्ड कैन बी वेरी हेल्पफुल इफ़ वी डू हिस्ट्रोस्कोपी. बिकॉज उसके अल्ट्रासाउंड्स हो रहे थे, उसमें कहीं उसका सेप्टम नहीं आ रहा था. सो अल्ट्रासाउंड आर अ गुड वे टू नो अबाउट द यूट्रस हेल्थ, बट हिस्ट्रोस्कोपी आई वुड से इज़ द मेन मैकेनिज्म बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड द यूट्रस हेल्थ. अदर चीज़ें जैसे नॉट ओनली एंडोमेट्रियल कैविटी बट हमें जैसे वेजाइनल का हेल्थ स्टेटस, सर्वाइकल कैनाल का हेल्थ स्टेटस, एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं सर्वाइकल स्टेनोसिस. सर्वाइकल स्टेनोसिस का मतलब होता है कि एक सर्वाइकल कैनाल जो यूट्रन कैविटी को जाती है उसके बीच में एडिशन आ जाता है, उसके बीच में रुकावट आ जाती है. तो जो स्पर्म को ट्रैवल करना है फ्रॉम सर्वाइकल कैनाल टू यूट्राइन कैविटी वो नहीं कर पाता. या अगर हमें IVF में एम्ब्रियो डालना है वी ऑल्सो हैव टू गो थ्रू द सर्वाइकल कैनाल, तो वो एम्ब्रियो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है यूट्रस कैविटी तक. तो सर्वाइकल स्टेनोसिस भी हिस्ट्रोस्कोपी की हेल्प से वो खुल जाता है, एक रास्ता बन जाता है जो कि नॉट ओनली हेल्प्स द स्पर्म टू ट्रेवर्स थ्रू इनटू द यूट्राइन कैविटी बट ऑल्सो हेल्प्स टू ईज आउट द एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर. सो इसलिए अगर आप बहुत बार ट्राई कर चुके हैं या आपने ट्राई किया है लेकिन आपका कोई रीज़न नहीं मिला प्रेगनेंसी ना होने का, तो यूट्रस का असेसमेंट करवाना ज़रूरी है. या फिर आपके बार बार IVF हो रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा कि क्यों अनसक्सेसफुल हो रहे हैं, हिस्ट्रोस्कोपी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेज टू फाइंड आउट कि देयर कुड बी समथिंग इन द एंडोमेट्रियल कैविटी विच कुड बी द कॉज.
So please do come and discuss about it, and if any questions, do not hesitate to contact us. Thank you.